समझिए, अभी एक समय में निगुत को भी पुण्य और पाप हो रहा है। पुण्य या पाप, पुण्य या पाप तो सबको, तो पुण्य तो हो रहा है तुमको भी, तुमको भी, सब जीव को पुण्य या पाप। लेकिन पुण्य के बाद पाप ही होता है ऐसा नहीं, एक होगा, लेकिन वो कौन सा होगा ये बात है। ये प्रश्न हुआ तो इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा, देखो छोड़ो, होल्ड। मुहूर्त, मुहूर्त तो सबको पता है ना, शादी में मुहूर्त। मुहूर्त का अर्थ क्या मालूम है? 48 मिनट्स। 48 मिनट्स को क्या कहेंगे? मुहूर्त। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट्स में एक सेकंड, एक समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, तो अंतर मुहूर्त के बहुत भेद है। 6 आवली ये सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है, जो सेकंडों में पूरा हो जाता है, सेकंड के अंदर में पूरा हो जाता है। तो सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव होता है ना, वो सेकंड से भी कम होता है आत्मा का अनुभव। लेकिन वो इतना कम अनुभव जो टाइम के हिसाब से बताया है यहाँ, लेकिन वो जीव का अनंत परिभ्रमण खत्म कर देता है उतने टाइम के अंदर में। उतनी ताकत है उसकी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा ऊपर से जा रहा है। सम्यक दर्शन जो होता है, यानी आत्मा की अनुभूति होती है, वो 1 सेकंड से कम टाइम होती है, कम से कम उतनी भी बस है कि उसका अनंत परिभ्रमण खत्म हो जाता है वो सेकंड में खत्म। फिर उसके 1 2 3 4 भाव कम भाव रहते हैं, फिर वो मोक्ष में जाता है। तो वो अनुभव कैसा रहेगा आप सोचो। तो क्या कहना है कि कोई भी जीव को मुहूर्त में भाव बदल ही जाते हैं। माने आप अगर नक्की करो कि आपको सिर्फ पापी भाव करना है, अभी आप नक्की कर लो कि मुझे तो खाली संसार का ही विचार करना है, मुझे और कोई पाप के अलावा करना ही नहीं है, वो तो मैं कर सकता हूँ, पुण्य मेरे को डिफिकल्ट है। क्या कोई बोले कि तुमको पौना घंटा पुण्य करना पड़ेगा, कह यार वो बहुत डिफिकल्ट है कि मेरे को घर का खाने का विचार होता है, पैसे का विचार आ जाता है, बच्चे का आता है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, तुम एक काम करो, घर का, पैसे का, खाने का, पीने का वही विचार करो, लेकिन 48 मिनट्स आपको करना पड़ेगा, घड़ी लेकर बैठ जाओ। क्या एक भी पुण्य का भाव बीच में नहीं होना चाहिए। एक भी नहीं हो तो वो तो इजी है ना, कितना इजी काम दिया ना, लेकिन वो नहीं हो सकता है। जीव का विज्ञान है कि अंतर मुहूर्त में भाव पलट ही जाएंगे। पाप करते वाले जीव को पुण्य हो ही जाएगा, और पुण्य मंदिर में ही बैठा है, भगवान को ही देखता है, अंदर में घर का विचार आ जाएगा, उसको पाप भाव हो ही जाएगा। उसका मैक्सिमम टाइम है अंतर मुहूर्त, उससे ज्यादा एक भाव टिकता नहीं। इसलिए निगोद के जीव को भी पुण्य भाव हो जाता है। सराउंडिंग ही नहीं होता कुछ, सराउंडिंग से भाव नहीं होता है, आत्मा से होता है ना। बट सो ज्ञान रिलीजन के बारे में या कुछ कुछ उसको भी पता नहीं, नहीं है। कुछ भी नहीं है। એટલે અહીંયા अभी चाइना में एक आदमी है समझो कि जो भगवान में बिलीव नहीं करते, उसको क्या कहते हैं मालूम है? नास्तिक। धर्म में बिलीव नहीं करते, भगवान में नहीं, और फिर वो जो एनिमल्स है ना, उसको पकड़कर गर्म पानी में डालकर तुरंत खाते हैं। ऐसा भी है, गुरुदेव के टाइम में, गुरुदेव के प्रवचन में है, ऐसा ही पकड़कर सीधा खाने लगते, और मरा नहीं अभी तक। ऐसे भी लोग हैं। क्या अभी ये जीव को भी पुण्य भाव होगा, क्योंकि जीव का विज्ञान है, अंतर मुहूर्त के अंदर में उसको पुण्य भाव हो ही जाएगा। बिना
बिना मन के भी निगोद के जीव को पुण्य भाव हो मन नहीं है, मन तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जीव का। मन वाले प्राणी को सम्यक दर्शन होगा, मन नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या मन तो बहुत अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है। सर 48 मिनट में चेंज होता है भाव, जैसा आपने बताया, तो 608 जीव ही निकलते हैं। हाँ, लेकिन बाकी के पाप के भाव चलते रहते हैं ना, मैक्सिमम मेजॉरिटी वो भाव चलते हैं ना पाप के। एक आध बीच में पुण्य भाव हो गया, उससे नहीं निकलते हैं। तो उसका भी फल आएगा ना, खाली इसका ही फल आएगा तो उसका फल पाप का क्या होगा कोई फल। કન્ટિન્યુઅસલી ખાલી અને પાપના જ આવે છે અને પછી જ્યારે પુણ્યનો આવે છે તો એ તરત ના, ઓવરઓલ હિસાબ થાય ને। ઓવરઓલ हाँ, एक જ भावનો हिसाब न થાય। जैसे कोई मनुष्य है, आप मनुष्य हो, ओके, आप पुण्य पाप करते रहते हो जन्म से लेकर आज मरण का टाइम तक। आपने ये प्रोग्राम आपके अंदर में चल रहा है, पुण्य और पाप होते रहता ना कि नहीं, होते रहता है। तो आपको पुण्य का फल आएगा अगली गति में कि पाप का, ये अभी प्रश्न होता है। देखो, दो गति है, मनुष्य और स्वर्ग, ये पुण्य का फल है। और दूसरी दो गति है, तिर्यंच और नरक, ये पाप का फल है। तो पाप और पुण्य दोनों चल रहे हैं ना, तो कहाँ है इसको भेजना, ये प्रॉब्लम होता है ना। तो इसका हिसाब होता है अंदर में कि भाई तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, उसमें कितना किसका पलड़ा भारी है, पुण्य का पलड़ा भारी है कि पाप का भारी है। फ्रॉम बर्थ टिल द टाइम ऑफ बंधन, डेथ के पहले, माने कोई आदमी का आयुष्य 60 साल का है, कोई मर जाने से पता चलता है ना कि अभी मर गया है, 60 साल का है, हाँ? पता चलता है ना। तो ये जो 60 साल में जो मरा, तो उसका अगले बहु का जो आयुष्य कब बंधा है कि 2/3 60 का क्या है, 2/3 कोई बोलता नहीं, 40 हाँ, बराबर। 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 20 इंटू 2 कितना हुआ, 40। तो जन्म से लेकर 40वें साल तक उसने पाप ज्यादा किया कि पुण्य ज्यादा किया, वो हिसाब से उसको गति मिलती है। निगोद में भी सेम होता है, 2/3 निगोद में भी होता है। निगोद में तो सेकंडों में तो आयुष पूरा हो गया ना, अभी क्या है, उसमें हिसाब होता है, निगोद में भी हिसाब होता है। सब जीव को एक ही रूल है। अभी टोटल लाइफ स्पैन कितना, तो 4 सेकंड का गिना ना, तो अपन एक हिसाब के लिए 3 सेकंड देते हैं, तो अपना हिसाब जल्दी हो जाएगा। तो उसको 1 + 1 2 सेकंड जब होती है ना, तो वो टाइम में डिसाइड होता है उसको कि भाई अगली गति क्या है, वापस निगोद में ही जाने का है कि उससे बाहर निकलने का है। बहुत सुंदर है जैन दर्शन का विज्ञान, इसमें से आप निकल ही नहीं सकते, उतना एकदम प्योर साइंस है। अपना ये सब्जेक्ट रह जाएगा, इसमें चले जाएंगे, बट बहुत मजा आया। अलग एक टाइम प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन प्रश्न होना चाहिए ना। अभी क्या है कि 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, प्रश्न ही नहीं होता है ना, हम लोग को आदत ही नहीं है पूछने की, खाली सुनने की आदत है क्या। और यहां से निकलने के बाद सिर्फ बोलने की आदत है। यहां से निकलने के बाद कहीं भी जाएगा ना, तो वो 2-3 लोग बैठे रहेगा, तो सब लोग बोलते ही है, कोई सुनने वाला ही नहीं रहता। वो बोलता है मैं बोलता हूँ तू सुन, मैं बोलता हूँ तू सुन। वो क्या बोलता है, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ? सही है। बराबर है ना। और यहाँ कोई बोलता नहीं। मतलब अगर निगोद में वापस गए तो वो
608 में भी चांस है ही नहीं के बराबर ही है, वापिस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर सम्यक दर्शन नहीं किया और वापिस निगोद में जाना पड़ा तो कोई पता नहीं टू कम आउट। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन लाखों 24 तीर्थंकर यहाँ हो जाएंगे और भाई साहब वहीं रहेंगे, कब उसको ऐसा पुण्य होगा, कब निकलेगा, कब वो फिर निकलेगा तो वो एक इंद्री में आएगा, एक उसमें से निकलकर एक इंद्री में आएगा। कौन सी? निगोद में तो एक इंद्री है, निकलकर फिर अग्नि में आएगा, वो भी एक इंद्री है। हवा में एक इंद्री, हवा में जो जीव है ना वो सब ओनली वन इंद्री है। फर्क क्या है कि इसको एक शरीर में एक जीव है, वहां एक शरीर में अनंत जीव है, वही फर्क है उसको। ठीक है, पानी में जीव है ना, एक शरीर में एक जीव, पानी में, ये सब में जीव है। माने हम जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं ना हमारा जीवन की, खाना पीना चलना, इसमें कितनी हिंसा हो रही है ये आपको पता नहीं है क्या? पानी पीने में हिंसा हो रही है, खाना खाते हैं तो चूल्हा अग्नि जलती है तो उसमें एक इंद्रिय जीव की कितनी हिंसा हो रही है। चल रहे हैं तो मिट्टी में एक इंद्रिय के जीव है, उसमें कितनी हिंसा होती है। गाड़ी चलाते तो टायर के नीचे कितने जीव मरते हैं, रोज का करोड़ों अब्जों जीव को हम मारते हैं, रोज अबज से भी ज्यादा, लेकिन हम उसको गिनते नहीं ना जीव, हम तो 5 इंद्रिय वाले को ही गिनते हैं, वो जीव को बचाने को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये जीव को कौन बचाएगा? श्वास लेते ना तो अंदर में जो हवा जा रही है उसमें जीव की हिंसा बहुत हो रही है, तो क्या श्वास लेना बंद कर देंगे? और अपना धर्म का नाम क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अभी आप कहो कि वहां मुख्य रूप से कौन सी बात होनी चाहिए, ये सब जीव को बचाने जाएंगे कि अपना जीव को बचाएंगे? देख लो आप, एकदम न्याय से बात अभी आ रही है। अपने जीव की हिंसा पुण्य पाप के भाव से हो रही है, वो बचाना यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये ही अहिंसा है। बाकी के जीव की तो हिंसा हो ही रही है, आप कितने जीव को बचाएंगे? उसका मतलब ये नहीं कि सब जीव को मारना, उसका उल्टा अर्थ नहीं समझना आपको। जितना बने इतनी जागृति रखकर दूसरे जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए क्या, लेकिन अपने जीव की हिंसा तो पहले होनी नहीं चाहिए। जी 2000 सागर को जो मिला है 608 जी को, तो उसमें सभी को एक बार देवगुरु शास्त्र, सभी को जैन धर्म देवगुरु शास्त्र मिलेगा क्या वो 2000 साल? कभी कभी तो लाख बार भी मिलेगा, आपके भाव के ऊपर है। ये एक बार मिलता है, उसको भी किसी को पड़ी नहीं है तो वापस क्यों मिले उसको? एक बार मिला है, उसकी जरूरत ही नहीं लगती उसको, फिर वापस उसको कैसे मिले? किसी को हजारों बार मिलते हैं, 1000 बार मनुष्य होते, लाख बार। अपने को 6 डाला में ना, मुनि व्रत धार अनंत बार गृहे तुझे, तो हुआ ना मुनि व्रत, मुनि अनंत बार तो मुनि हुए गए थे, तो मनुष्य होकर ही तो हुए। दीक्षा ली तो जैन धर्म तो मिला है ना, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि हमारा टारगेट ही नहीं है आत्मज्ञान करने का। हमको तो खाली अच्छी अच्छी बात सुननी है, पढ़नी है, हाँ, इसके अलावा हमको कुछ करना नहीं है। ये संसार के कार्य करते हुए
संसार के कार्य ज्ञानी को गृहस्थ दशा में होते हैं, वो समय में उसका जो पुरुषार्थ है उसकी पहचान हो कि किस प्रकार से वो पुरुषार्थ करते हैं अंदर में, इसकी पहचान हो तो मुमुक्षु को पता लगता है कि मुझे भी ऐसा कार्य करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से बात चालू हुई थी कि पुरुषार्थ के दो प्रकार है। एक तो आत्मज्ञान हुआ तो वो टाइम में आत्मा की स्थिरता पूर्वक आत्मज्ञान होता है। चारित्र गुण की बात वहां से ये सब विषय चला था अपना। क्या चारित्र है जिसमें शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं ना, कहा ना कि चारित्र गुण का फंक्शन है, कार्य है क्या, शुभ के अशुभ भाव, पुण्य के पाप भाव। ठीक है, तो ये आत्मज्ञान जब होता है ना तो चारित्र गुण की अवस्था आत्मा में स्थित होती है, एक समय में अंतर्मुख होती है। तो वो समय में आत्मज्ञान के काल में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो क्या उत्पन्न होता है कि शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। फर्स्ट टाइम आत्मज्ञान के काल में शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आत्मा शुद्ध है, उसके आश्रय से वीतरागी भाव ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आत्मा में जो स्थिरता हुई है ज्ञानी को सम्यक दर्शन के काल में, वो स्थिरता अल्प है। अल्प माने थोड़ी है, जैसे केवड़ी भगवान को है वैसी नहीं है होना स्थिरता। तो जितनी स्थिरता है वो पुरुषार्थ से उत्पन्न हुई है। कैसा हुई है? प्रयास से हुई है, बल से हुई है। देखो ना, आपका उपयोग बाहर में चला जाएगा। आप ध्यान में बैठो आंख बंद कर कर, तो अंदर से फिर वापस आप संसार के विचार करने लगेंगे। आंख बंद है तो भी माने ज्ञान अंतर में जाने का जो बल है चाहिए आपको, वो नहीं है। बल कहो कि पुरुषार्थ कहो कि वीर्य कहो, सब एक ही है। समझ में आया? तो आत्मज्ञान के काल में ज्ञानी आत्मा में स्थित होते हैं पुरुषार्थ से। ठीक है, तो वो पुरुषार्थ फिर 24 घंटे चालू रहता है। एक पुरुषार्थ का स्वरूप ये है। तो ज्ञानी संसार के कार्य करते हुए जब बाहर में दिखते हैं, वो टाइम में आत्मिक पुरुषार्थ उनका चालू है और वो सहज है। सहज माने नया प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रयत्न चालू ही रहता है। क्या कहा? समझ में आता है कि ऑटोमेटिक आत्मा को वो स्थिर करते रहते हैं। हाँ, आत्मा की स्थिरता निकलती ही नहीं, कभी ऐसे ही रहती है। तो वो दबाई हुई, जितना जोर से पकड़ी हुई है, आत्मा का कब्जा कर लिया है। क्या? ज्ञानी ने आत्मा का कब्जा कर लिया है। कब्जा क्या? कब्जा किसको कहते हैं? कितने जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर का कब्जा कर लिया ना, ऐसा। अभी दूसरे लोग अंदर में नहीं आ सकते, पाकिस्तान वाले कोई आ नहीं सकते ना। ऐसे ज्ञानी ने आत्मा का कब्जा कर लिया है, वो बल से कर लिया है। क्या? कि किसी को आने राग आदि भाव को अंदर में प्रवेश नहीं हो सकते, इतना स्थिर हो गया, इतना कब्जा कर लिया है। तो उतना पुरुषार्थ 24 घंटे चालू है। अगर न हो तो अज्ञान हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो सहज पुरुषार्थ चालू है 24 घंटे। उसके दर्शन अगर मुमुक्षु को हो तो उसको क्या करना, कैसे करते हैं, ये सब समझ में आने लगता है। यानी कि उसको पता ये लगता है कि मैं जो धर्म प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं
वो तो प्रयास ही नहीं है, ये प्रयास करने का है। माने गलत प्रयास उसके बंद हो जाते हैं। क्या कोई समझ सीकर जाए और मान ले कि मुझे धर्म हो जाएगा, तो उसको पता चलता है इससे तो नहीं होता है, आत्मा में लीन होने से ही होता है धर्म। तो कोई कहे कि देव दर्शन मैं करूंगा तो मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, वो सब गलतफहमियां निकल जाती है ज्ञानी के प्रयास को देखने से। क्या कहा, समझ में आता है? कोई कहे कि मेरे पास जितनी संपत्ति पैसा है मैं पूरा दान दे देता हूं तो मुझे धर्म हो जाएगा। कोई ऐसा कहता है कि मैं संसार का त्याग करके दीक्षा ले लेता हूं तो मुझे धर्म हो जाएगा। तो ये सब गलतफहमियां है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने देखा कि आत्मा में स्थित होना यही धर्म है। क्या तो ये कहना चाहते हैं कि જ્ઞાની અંતરંગમાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે એ જો એનો પુરુષાર્થ ઓળખાય અને કાર્ય પદ્ધતિ ઓળખાય, कार्य करने की रीत, पद्धति माने रीत, अंतर्मुख होने की रीत पहचानी जाए कि भाई बाह्य प्रवृत्ति शरीर की चालू है, अंदर में वो टाइम में राग या द्वेष दो में से एक भी चालू है ज्ञानी को, और अंतर में कार्य भी करते हैं। ये किस पद्धति से करते हैं, किस रीत से करते हैं, ये अगर पहचाना जाए, किसको हो जाएगा? जो पहचानने का प्रयास करेगा उसको पहचाना जाएगा। क्या અને સમજાય તો સમજનાર મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય એ કાર્ય કેમ થાય છે, ये कार्य माने सम्यक दर्शन का कार्य कैसे होता है, એનું अनुसरण करवानो एनाथी सुगम बने। वो कार्य में अपने को लगाना और वो कार्य अपने को संपन्न करना, ये सब उसको सुगम हो जाता है। टाइम हो गया है इसलिए आगे लेंगे। 2 मिनट ब्रेक। माधवी बहन का प्रश्न है। जय जवान सर जी, जो बात आई ना कि खाने को बहुत रस लेके खाते हैं तो असाता वेद में कर्म का बंधन होता है,
तो यहाँ खाने को बहुत रस लेके खाते हो, इसको और कैसे समझना या कैसे कनेक्ट करना कि उससे असात्विक कर्म का बंद होता है, इसमें कोई स्वीकृति भी आएगी क्या? हुआ जो जिनवाणी से मान लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ी ज्ञान है कि ये खाते हैं तो यहाँ रोग होता है, ये कोई बता तो नहीं सकते ना, दिखा नहीं सकते ना। तुमने रसगुल्ला खाया, इसके अंदर में जो परमाणु है और तुमको ये रोग हुआ, वो परमाणु यहाँ आ गया, वो सब थोड़ी बता सकते हैं। तो ये सब बात तो जिनवाणी से माननी चाहिए। क्या हमको ज़्यादा साबिती क्यों करें? हम तो रस छोड़ने का प्रश्न क्यों नहीं करते? हमको तो वो प्रश्न हमको करना चाहिए ना, क्या हमको रस कैसे छोड़े? क्या बाकी तो अमुक बात तो जिनवाणी में आई है, वो सब उसके हिसाब से मानना चाहिए। जंगल में रहने वाले मुनिराज नग्न दिगंबर मुनि, इन्होंने ये सब बात की है, केवड़ी भगवान ने बात की है, तो हमें वहाँ शंका क्यों करें? उनको क्या चाहिए आपसे कि वो गलत कहें? उनको क्या प्रयोजन है? हाँ? संसारी लोग को नाम चाहिए, पैसा चाहिए कुछ रिटर्न में, तो वो झूठ झूठ कौन बोलता है? इसको कोई लाभ मिलता है वही बोलेगा ना। यहाँ तो सब छोड़ दिया है, जंगल में रहते हैं। हाँ? वो बताते हैं, वो स्वयं खाने पीने की रुचि छोड़कर बता रहे हैं। क्या वो भी भिक्षा लेकर खाते हैं? क्या खुद कुछ खाना बनाते, रखते, मंगाते, कुछ भी नहीं करते? जब भूख लगती है तो भिक्षा लेते हैं और हाथ में लेते हैं, पानी डालकर खाते हैं। आप पानी डालकर खाओ, आप तो रोटी आदि सब प्लेट में रखते हैं ना, थाली आप क्या कहते हैं, थाली में रखते हैं, फिर उसमें एक गिलास पानी डाल दो, फिर खाओ, आप पता चलेगा। मुनिराज ऐसा खाना खाते हैं। रस नहीं आएगा। हाँ, रस नहीं आएगा। रस नहीं आएगा, भाएगा नहीं। तुम उसमें से भी रस ले लेंगे। लेकिन वो रस के बिना आहार कैसे लेते हैं? वो स्वयं कर कर अपने को कहते हैं कि भाई ये ऐसा उसका विज्ञान है। वो तो आत्मकल्याण में कार्य करने के लिए करते हैं, वो कोई रोग वो मिटाने के लिए नहीं करते हैं। उनको तो कोई पड़ी नहीं है, शरीर में रोग आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मुमुक्षु देता है ना उनको भिक्षा, उनको जब पता चल जाता है कि इनको ये रोग है, तो वो खाने में दवाई मिलाकर, निर्दोष दवा मिलाकर पिला देते हैं। वो कहते नहीं, मारते नहीं, पूछते नहीं, बताते नहीं। लेकिन मुमुक्षु सब ध्यान रखते हैं क्या कि भाई इनको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए निर्दोष दवा खाने में मिलाकर खिला देते। ऐसा मुनि का जीवन होता है। और उन्होंने ये सब कहा है, केवड़ी भगवान ने कहा है। हमें क्या रस मिटाना है, वो प्रश्न, वो विचारना हमारे में आनी चाहिए। पहले तो हम लोग को स्टार्टिंग तो ऐसा करें कि हम ये सब बात जो करते हैं ना, खाने पीने की पूरा दिन, अभी तो दोपहर का खाना खाएंगे ना तो बोलेगा शाम को क्या खाना है, सांझे शू खाऊं छे, खाना 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 खाना, वही बात चलती रहती है।
और खाते तो 20, 25, 15 आइटम जो है ना वही खाते हैं, कोई नई तो है नहीं। हाँ, फेर बदल कर वही आती है। फिर भी इसकी चर्चा कितनी, और खाने के बाद उसकी चर्चा कितनी कि शू आज मस्त तो टॉप क्लास। तो ये सब में अपना जो भाव होता है ना वो टाइम पे, उससे कर्म बंधन होता है असाता वेदनी का। इतना रस से खाया तभी तो ये बोलता है ना, सबको बताता है। आपको बताने का भाव क्यों हुआ दूसरे को? खाने में मजा आएगा। अब क्यों बता, या तो बहुत खराब बना है तो बताएंगे, या तो बहुत अच्छा बना है तो बोलेंगे ना। और क्या है बोलो? सामान्य खाना खाया है तो आकर कोई बोलता है? नहीं बोलेगा। तो ये रस है तो बोलते हैं। तो बोलने के काल में हमारे भाव, हमारी एकाग्रता, वो सब उसमें रहेगी। तो वो टाइम में जो कर्म बंधन होता है असाता वेदनी का, फिर वही कर्म वापस रोग रूप हो जाते हैं। वही परमाणु जो हमने खाया था ना, उसके अंदर में जो परमाणु है उसकी अवस्था पलट कर, खाने की अवस्था बदलकर रोग की अवस्था हो जाती है उसकी, और वो रोग रूप हो जाते कभी कभी तुरंत। तभी से रोग चालू हो जाता, थोड़ा बड़ा बढ़ जाएगा तभी बाहर निकलता है, तभी दिखता है। लेकिन शुरुआत वहां से हो गई है। कोई कुछ टाइम के बाद आता है। क्या अब जो पूरा विज्ञान अपने पास कहाँ है कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोई समझोगे आपको एक रोग है तो उसका फर्स्ट डे कौन सा, वो सब विज्ञान तो अभी नहीं है ना। वो तो जैन दर्शन में है, केवड़ी भगवान के पास है। बाकी यहाँ के लोग तो नहीं है ना। कोई रोग तो अंदर में अनेक स्टेज बढ़ती है तो भी पता नहीं लगते। तो रोग तो चालू है ना वो टाइम पे। क्या कोई रोग तो टेस्ट में आते ही नहीं है। कितनी अलग अलग टेस्ट करते रोग भी नहीं पकड़ में आता, डायग्नोसिस नहीं होता। तो दवाई क्या दे? अभी का सिस्टम वो है ना कि पहला रोग का डायग्नोसिस हो फिर दवाई देते। तो वो जब तक वो पकड़ में ही नहीं आती है तो क्या दवाई देंगे? तो अपना जो विज्ञान है वो बहुत कमजोर है अपने पास। जो अभी का जो विज्ञान है वो कोई ताकत वाला नहीं है। कितने रोग तो पकड़ में ही नहीं आता, कितने लोग तो पता ही नहीं चलता क्यों मर गए। क्या तो सब चलता है। मूल बात क्या है कि अपने को खाने का चर्चा जितनी कम हो उतना अपन को असाता वेदनी कर्म बंधन कम होगा, और अंदर में शांत चित्त भाव से। अभी दूसरा एक नया पॉइंट लो। खाने के काल में हम लोग जो अंदर में तीव्र राग द्वेष करते हैं, चिल्लाते हैं, या अंदर में किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्या वो सब नहीं करना, शांति से खाना जो भी खाते हैं। तो साता वेदनी कर्म का बंधन होता है। लो, वो असाता वेदनी का था ना, ये साता वेदनी का है। साता वेदनी माने मालूम है? स्वस्थ बीमारी नहीं। हाँ, रोग मिट जाएगा। रोग का मिटना साता वेदनी, रोग का आना असाता वेदनी, उसका ऑपोजिट है ये भी प्रश्नोत्तर माड़ा में है। पढ़ा? प्रश्नोत्तर माड़ा में ये एक पॉइंट है, साता वेदनी कर्म बंधन। प्रश्नोत्तर माड़ा में अपने कोई पूछा नहीं रेफरेंस ने, तो हम बता देते, देखो यहाँ है, आप देख लो कि शांत चित्त से आप खाओ। वो तो राग द्वेष ये सब छोड़कर शांति से खाओ। तो क्या है वो टाइम में साता वेदनी कर्म करना। रक्षिता जैन का प्रश्न। चेतन साहब जी, जो वैसे कीर्तन जैसे लोगों को आता है और वैसा वो प्रैक्टिस करते। चेतन साहब जी, जो वैसे कीर्तन जैसे लोगों को आता है
वैसा प्रैक्टिस करते करते एक्चुअली में वैसा दिखने भी लगा। स्लो Manik sir. Fast. बहुत speed है. तो फिर उस पर ചേച്ചിന്റെ സാക്ഷി चुपड़ा से गीतों से गाते हैं और बता प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली में ऐसा दिखने भी लगा। ചേച്ചിന്റെ സാക്ഷി चुपड़ा से गीतों से को लगता नहीं है और वैसा प्रैक्टिस करते करते एक्चुअली में ऐसा दिखने भी लगा था। बट फिर उस प्रयास से लक्ष्य हटा के दूसरे प्रयास पे जाना हुआ। तो वो करने के टाइम वापस ये प्रयास भी करना हुआ। बट वापस मुझे दोनों एक ही दिख रहे हैं, अलग दिख ही नहीं रहे एंड ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। तो प्लीज आप मुझे बता के हेल्प करेंगे कि मैं कहाँ भूल कर रही हूँ। थैंक यू। દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું જે પ્રયોગ છે ને she tried to see શું that પ્રયોગ? કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડતું નથી, so she tried to see that એને એમને દેખાઈ બી ગયું શું કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને, એટલે એ બિલીફ આવી ગઈ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને દેખાઈ અડતું નથી ગયું ને ના ના આમ તો નહીં. બિલીફ આવી ગઈ દેખા વગર I think so. એવું જ કંઈક થયું. देखने का प्रयास મને किया. મેં જોયું તો મને પહેલા એ લોકો અલગ દેખાણા, પણ એના પછી મેં તરત બીજા પ્રયોગમાં એન્ટ્રી મારી, એમાં મને પાછા એ લોકો એક જ દેખાય છે. અને હવે એટલે તો મને એને પહેલામાં જ ભૂલ છે એટલે કહું છું એમ દેખાવાનું નથી, એમ દેખાશે નહીં એવું જ્ઞાન નથી આપણી પાસે કે આપણે એને જોઈ શકીએ, તો પછી કેવી રીતે કરવું? क्वेश्चन इज आप संयोग से देखते हो, दो रीते देखने की, एक स्वभाव से देखना, एक संयोग से देखना। संयोग से देखना माने और स्वभाव से देखना माने ये थोड़ा समझना है क्या? नहीं समझ में। जैसे हर एक चीज का स्वभाव है, जैसा पानी गर्म हुआ, हाँ? गर्म पानी होता है ना चूल्हे में डालते, तो पानी का स्वभाव क्या है? तो गर्म दिखता है ना, गर्म अनुभव में आता है ना, हाथ डालो उसके अंदर में गरम गर्म है, तो फिर ठंडा कैसे हुआ? अपने ये तो माने संयोग से देखे, माने अग्नि के संयोग से आप देखेंगे तो आपको पानी का शीतल स्वभाव नहीं पता लगेगा, वो पानी गर्म ही दिखेगा आपको। क्या ये संयोग से देखना माने नजीक में क्या चीज है, संयोग माने साथ में क्या क्या है, तो कि अग्नि है, फायर है, उसको देखा तो आपको पानी का शीतल स्वभाव है ये पता नहीं लगेगा, बल्कि गर्म है ऐसा पानी ऐसा लगेगा। संयोग से देखा, समझ में आता? तो आपने ये मोबाइल है, ये टेबल को स्पर्श करता है कि नहीं? तो आपने मोबाइल को टेबल के संयोग में देखा, बराबर है? तो आपको एक द्रव्य दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करता है इसका पता नहीं लगेगा, लेकिन उसका स्वभाव से देखो कि पानी कितना भी आप गर्म करो 24 घंटे, लेकिन उसका स्वभाव तो शीतल ही है। क्या आपका निश्चय में खदबत्ता पानी देखने पर भी, पानी में हाथ डालकर जल जाए तो भी आपका जो निश्चय है कि पानी का स्वभाव शीतल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्वभाव से देखा है उसको कि उसका स्वभाव तो शीतल है। तो वो पानी जो है वो जब गर्म होता है ना, एकदम बॉयल होता है, इतना बॉयल होता है कि वो तपेला को क्या कहते हैं, वो बर्तन है ना, वो उसमें से उबकर निकलकर
उसके स्वभाव के कारण से वो अग्नि को बुझा देता है, गर्म पानी, क्योंकि उसका शीतल स्वभाव है। अगर उसका स्वभाव गर्म होता तो अग्नि में भड़का होता। केरोसिन डालो तो क्या होगा वहां अग्नि में? बढ़ेगा होगा। हाँ। तो पानी का कभी भी स्वभाव शीतल है। जब आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, वो अगर आपको प्रयोग करना है तो आपको स्वभाव से करना चाहिए, संयोग से नहीं करना चाहिए कि देखो ये तो इसको टच करता है, माने एक द्रव्य बीजा द्रव्य ना ले। लेकिन ये जो परमाणु है ये अपने आप में है और जितने हैं उतने ही है, वो किसी की मदद से नहीं है, वो अपने आप ही रहते हैं, कायम रहते हैं। क्या उसका स्वभाव ही है कि वो किसी को स्पर्श करे बिना। अरे एक मोबाइल के अंदर में अब्जों परमाणु है, कितने हैं? आप टेबल को तो भूल जाओ, अभी ये मोबाइल है, इसके अंदर में अब्जों परमाणु है, उसका एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, तो टेबल को कहां से स्पर्श करेगा? तो स्वभाव से देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। जीव का स्वभाव है और शरीर का स्वभाव है। स्वभाव से देखो तो जीव का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, वो कभी शरीर को स्पर्श ही नहीं करता है। शरीर है, ये जीव को स्पर्श ही नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। दोनों एक साथ जाते हैं। जैसे आपका शेडो है अभी, है ना, देखो पांव के नीचे शेडो दिखता है, तो आप चेंज होंगे तो शेडो भी चेंज होता है ना, लेकिन दो अलग चीज है ना। भले एक साथ दोनों एक प्रकार से होता है, ऐसे जीव जहां शरीर जाता है तो वहां जीव भी जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को ले जाता है, दोनों अपने आप जाते हैं और अपने आप बैठ जाते हैं, दोनों अपने आप उड़ जाते हैं, सब दोनों एक साथ एक बंधन रूप है। इसको ही तो बंधन कहते हैं। मनुष्य का बंधन है ये कि जीव और शरीर दोनों एक ही कार्य करते हुए दिखते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। वो दूसरे के स्वभाव में मिक्स हो सकता नहीं। बैंक का प्रश्न है। जिनेन्द्र साहिब जी, ऐसी बात आई थी कि आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, पर मतलब ऐसे देखने में आया कि आँख के द्वारा या फिर कान के द्वारा जब के निमित्त से जब ज्ञान होता है तो वहाँ पर ज्ञान को पकड़ना इजी लगता है, पर जैसे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जब कुछ टच हो रहा है तो वहाँ पर ज्ञान को पकड़ना उतना इजी नहीं लगता। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है साहब जी, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू। आपके पाँव के नीचे क्या फीलिंग है वो आप पकड़ नहीं सकते क्या? क्या इसमें क्या डिफिकल्ट है? आपके पीछे जो सोफा है उसका फीलिंग आपको पकड़ में नहीं आता है क्या? तो आता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। खाली आँख और कान ऐसा नहीं है, सब पूरा का पूरा ज्ञान है वो पकड़ता है, वो आपको पता लगता है। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती माता जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओनु जय हो।